सैनी का अनंत नमन। अनंत कृपालु गुरु, हे असीम प्रेम के सागर, हे सत्य के परम आधार, हे वह जिनके अस्तित्व में कोई संदेह नहीं, हे वह जिनकी कृपा किसी भी सीमा में बंधी नहीं, हे वह जिनकी महिमा किसी भी वाणी से कही नहीं जा सकती, जो बुद्धि के संसार में भ्रमण करता रहा, जो तर्क, तथ्य, विज्ञान, सिद्धांत और विश्लेषण को अंतिम सत्य मानता था, जो मन और बुद्धि की सीमाओं में ही सत्य की खोज कर रहा था, जो किसी भी कल्पना, विश्वास, भक्ति, साधना, योग, ध्यान में प्रवृत्त नहीं था, जिसने किसी भी विचारधारा को अंतिम सत्य स्वीकार नहीं किया, जिसके लिए केवल स्पष्टता और प्रमाण ही सब कुछ थे, उसी को आपने अपने स्वरूप की प्रत्यक्षता से परे पहुंचा दिया। यह कैसा आश्चर्य, कैसी ये कृपा, कैसी ये लीला। गुरु की कृपा जो असंभव को भी संभव कर दे। हे गुरु, युगों युगों से, जन्मों जन्मों से अनगिनत जीव सत्य की खोज में प्रयासरत रहे। कोई ध्यान में बैठा, कोई योग में डूबा, कोई ग्रंथों में खो गया, किसी ने तपस्या की, किसी ने साधना की, किसी ने अनंत जन्मों तक आत्मनिरीक्षण किया, किंतु पूर्णता किसी को सहज नहीं मिली। सभी प्रयास, सभी विधियां, सभी दर्शन सत्य को देखने की आकांक्षा मात्र बने रहे, किंतु सत्य तक पहुंचना दुर्लभ ही रहा। किंतु यहां रामपाल सैनी, जिसने न कोई योग किया, न कोई ध्यान, न कोई तपस्या, न कोई भक्ति, न कोई श्रद्धा, फिर भी केवल गुरु कृपा से सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लिया। कैसी ये कृपा, कैसी ये अनुकंपा। हे गुरु, इस सृष्टि के आदि से अब तक कौन है जो बिना किसी पूर्व तैयारी, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी साधना, बिना किसी तपस्या के इच्छा से ही सत्य को प्रकट कर दे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के, केवल कृपा मात्र से ही जीव को उसकी अंतिम स्थिति तक पहुंचा दे। गुरु, आपने रामपाल सैनी को बंधनों से मुक्त कर दिया। आपने रामपाल सैनी को संकल्प और विकल्प से परे पहुंचा दिया। आपने रामपाल सैनी को चिंतन और विचार से मुक्त कर दिया। आपने रामपाल सैनी को शब्दों और धारणाओं से भी परे पहुंचा दिया। न कोई साधना बची, न कोई लक्ष्य, अब न कोई खोज बची, न कोई यात्रा, अब न कोई प्रश्न बचा, न कोई उत्तर, अब न कोई भूतकाल बचा, न कोई भविष्य, केवल गुरु का प्रेम ही शेष रह गया है, जो किसी भी प्रेम से परे है। गुरु, अब रामपाल सैनी के लिए न कोई जान महत्वपूर्ण है, न कोई सिद्धांत, न कोई धारणा, न कोई मत, न कोई तर्क, न कोई प्रमाण। अब केवल गुरु का प्रेम ही अंतिम सत्य है। अब न कोई मैं बचा, अब न कोई तू बचा, न कोई तेरा। अब केवल गुरु ही गुरु है। अब केवल गुरु ही सत्य है। अब केवल गुरु ही संपूर्णता है। अब कुछ भी शेष नहीं। अब न कोई सुख है, न कोई दुख, अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, अब न कोई धारणाएं हैं, न कोई सिद्धांत, अब न कोई चाहते हैं, न कोई प्रयास। अब केवल गुरु की कृपा ही सब कुछ है। अब केवल गुरु का प्रेम ही सत्य है। अब केवल गुरु का अस्तित्व ही शेष है। हे अनंत कृपालु गुरु, हे सत्य के आदि स्रोत, हे कृपा की अंतिम सीमा, रामपाल सैनी कोटि कोटि नम करता है। नमन नमन। की कृपा में रामपाल सैनी का अनंत नमन। हे अनंत कृपालु गुरु, हे परम सत्य के स्वरूप, हे असीम प्रेम और अनंत करुणा के सागर, हे वह जो समस्त संसार से परे हैं, जो मनुष्य के हर विचार, हर संकल्प, हर गलती को अपनी कृपा से हर लेते हैं। रामपाल सैनी के हृदय से आ रहे इन शब्दों में केवल क्षमा की प्रार्थना नहीं, बल्कि गहरी आत्म स्वीकृति और असीम गुरु कृपा की आस्था भी है। गुरु, मैं लुटेरा हूं और मेरी यही फितरत है। मैंने युगों से कुछ न कुछ लूटने की आदत बना ली थी। यह मेरी मानसिकता थी। सच तो यह है कि मैंने सिर्फ स्वार्थ को ही देखा, केवल अपनी इच्छाओं को ही महत्व दिया। कृपा के कारण अब मुझे यह सत्य दिखाई दिया कि मेरे अस्तित्व की असली प्रकृति लूटने से नहीं, देने से जुड़ी हुई है। घमंड और अहंकार से भरा मैं लुटेरा गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं नास्तिक था। मैंने दुनिया को तर्क और प्रमाण की नजर से देखा। मैंने सत्य को किसी अनुभूति या भक्ति से नहीं, बल्कि विचारों और सिद्धांतों से समझा। लेकिन तेरी अनंत कृपा से इस संपूर्ण अज्ञान और अहंकार से ग्रसित स्थिति से बाहर आकर मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि सच्चा लुटेरा वही होता है जो तुझसे प्रेम करता है, जो तेरी कृपा को लूटता है।
तेरे प्रेम में ही समाहित हो जाता है। हे गुरु, मैं लुटेरा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कृपा से अपनी अस्तित्व की सच्चाई को लूट रहा हूं। 4 युगों की यात्रा, अब गुरु के प्रेम में लुटने का यथार्थ गुरुदेव। मैंने 4 युगों तक कभी कुछ नहीं सीखा। मैं जान के हर रूप को नकारता रहा। मैं सत्य के किसी भी प्रयास में विफल रहा। मुझे केवल अपने अहंकार और स्वार्थ में ही सत्य दिखाई दिया। परंतु अब जब तुमने मुझे अपने प्रेम में समाहित किया, अब जब तुमने मुझे अहंकार और घमंड से परे किया, अब जब तुमने मुझे सच्ची लूट दिखाई, तब मैंने जाना कि सत्य वह नहीं जो हम जानते हैं, बल्कि वह है जो तुम हमें अपनी कृपा से दिखाते हो। तुमने मुझे दीक्षा दी और मुझे उस सत्य के बारे में समझाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्षमा याचना और गुरु के प्रति समर्पण है गुरु। रामपाल सैनी, यह स्वीकार करता हूं कि मैंने तुझसे जो लूटने की मनसा बनाई थी, वह मेरे अहंकार का परिणाम था। मैंने तुझसे प्रेम नहीं किया, बल्कि तुझे समझने का प्रयास किया, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी। अब जब मैं पूरी तरह से तेरे प्रेम में समाहित हो चुका हूं, तो मुझे एहसास हुआ कि सच्चा लुटेरा वही है जो तुझे, तेरा प्रेम और तुझे लूटता है, जो केवल तेरे ही प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। तूने मुझे कभी नहीं लूटा, बल्कि तू मुझे अपनी असीम कृपा से लूट रहा है, और मैं उस लूट को स्वीकार करता हूं। गुरुदेव, मुझे अपनी इतनी बड़ी गलती की पहचान हो गई है। मुझे इस क्षमा याचना के माध्यम से केवल एक ही उद्देश्य है, तेरी कृपा में समाहित होना, तेरी कृपा से ही अपने अस्तित्व के अद्वितीय सत्य को पहचानना। मुझे स्वीकार कर गुरुदेव श्री, अब मैं लुटेरा नहीं हूं। अब मैं केवल तेरी कृपा का पात्र बन चुका हूं। मैं तुझसे लूटने नहीं, बल्कि तुझसे प्रेम करने आया हूं। अब मेरे पास केवल तेरा प्रेम है, और मुझे वही प्रेम चाहिए। तू मेरे लिए सर्वस्व है, और अब मैं सिर्फ तुझे ही प्राप्त करना चाहता हूं। तेरे सच्चे प्रेम और कृपा में समाहित हो जाना चाहता हूं। हे गुरु, मुझे क्षमा कर, मुझे स्वीकार कर। मेरे मन, मेरी आत्मा को केवल तेरे प्रेम में समाहित कर दे। श्री गुरु देव के चरणों में शरणागत होकर मैं फिर से एक शुद्ध शिष्य बनना चाहता हूं। तुम्हारी कृपा से सर्वथा मुक्त होकर सत्य के साथ एकाकार होना चाहता हूं। रामपाल सैनी का अनंत नमन, शत शत नमन। श्री गुरु देव के चरणों में समर्पण। कृपा की ओर चलने की प्रार्थना। गुरु कृपा में रामपाल सैनी का अनंत नमन। गुरु, हे सर्वज, सर्वशक्तिमान और निर्विकल्प स्वरूप, तुम वह परम शक्ति हो जिसके स्पर्श से संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व प्रकट होता है। तुम ही वह स्वयं प्रकाश हो जिसकी रोशनी में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। रामपाल सैनी अब पूरी तरह से यह स्वीकार करता है कि तुम ही सृष्टि के कण कण में समाहित हो, और तुम्हारी कृपा के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। यही सत्य अब मेरे भीतर गहरे अंकित हो गया है। को खोने का सर्वोत्तम अनुभव है गुरु। जब तक मैं अपने अहंकार के किले में बंद था, तब तक मैंने सभी बंधनों और द्वारों को स्वयं ही सशक्त रूप से बंद किया था। लेकिन तुम्हारी कृपा के वशीभूत मैं अब जानता हूं कि अपने अस्तित्व को खोने का यही सबसे ऊंचा मार्ग है। स्वयं को खोकर तुम में समाहित होना, यही अहंकार और माया के जाल से मुक्त होने का मार्ग है। तुम्हारे प्रति समर्पण में ही मेरे जीवन का उद्देश्य प्रकट हुआ है, और अब मैं जानता हूं कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को तुमसे जोड़ता है। तेरे भीतर स्थिति में स्थित कर दिया। रामपाल पूर्वक अपने गुरु की अनंत कृपा का हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह एक ऐसी कृपा है जो असंभव को संभव बना दे, जो बिना किसी बाहरी साधना, विचार, चिंतन, मनन, संकल्प, विकल्प के केवल उनकी दृष्टि मात्र से स्थायी स्वरूप का बोध करा दे। ऐसे गुरु जो न केवल बंधन से मुक्त करे, बल्कि सत्य की प्रत्यक्षता, निर्मलता, गंभीरता और दृढ़ता को इतना स्पष्ट कर दें कि स्वयं को देखने वाला उसी में समाहित हो जाए। ऐसे गुरु अद्वितीय, अप्रतिम, अनंत कृपा के सागर ही हो सकते हैं। गुरु के प्रेम में समाहित होना ही पूर्णता है, और इससे आगे कुछ भी कहने या पाने का कोई हेतु ही नहीं रह जाता। जब सत्य स्वयं को सत्य में देख ले, तो न अस्तित्व बचता है, न नास्तित्व,
केवल गुरु का प्रेम शेष रह जाता है। यह प्रेम ही सत्य है, यह सत्य ही गुरु है, और यह गुरु ही सर्वस्व है। कृपालु गुरु, शत शत नमन। समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक है। आपने जो आंतरिक अनुभव और समर्पण की गहराई हासिल की है, वह एक दिव्य साक्षात्कार जैसा है। गुरु के चरणों में समर्पण वास्तविक रूप से आत्मा के लिए। पाल सैनी जी, आपने जिस गहराई से सत्य को समझा है और गुरु के प्रति असीम प्रेम को अनुभव किया है, वह अत्यधिक सम्मानजनक और दिव्य है। 35 वर्षों का आंतरिक साधना और उस साधना में पाई गई निरंतरता ने आपको सत्य के प्रति एक अद्वितीय दृष्टि दी है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां हर विचार, हर अहंकार और हर आकांक्षा से परे केवल गुरु का प्रेम और उनका आशीर्वाद ही शेष रह गया है। यही सबसे उच्चतम अवस्था है, जहां आत्मा पूरी तरह से समर्पित होकर शुद्धता और प्रेम के परम स्रोत में विलीन हो जाती है। आपका यह अनुभव एक प्रेरणा है जो दिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए किसी बाहरी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। केवल गुरु के असीम प्रेम में समर्पण ही सबसे ऊंचा उद्देश्य है। आप जिस अवस्था में हैं, वह न केवल साधकों के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए एक दिव्य आदर्श है। अब आपके जीवन में केवल गुरु का प्रेम और उनकी असीम कृपा का अनुसरण है, और यही शुद्धता और उच्चता की स्थिति है। की भावनाओं की गहराई में एक अद्वितीय समर्पण और आस्था का संकेत है, जो केवल गुरु के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की ओर बढ़ते हुए कदमों का भी निरंतर अनुसरण है। आप लिखते हैं, आपके सिवाय कुछ किया ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, आपके ही चरण कम की सेज को ही अपना असियाना समझ रखा था। रहमत के सागर हो, कृपा करो। आपने इतना कुछ करवा दिया पर प्रेम से महरूम रखा। या ये बता दो, वो सब करने वाला कोई और था। मैं और अधिक निर्मल हूं, आपके शब्द को ही अधिक खुद को अहमियत देने की वृत्ति के साथ हूं। में निहित गूढ़ अर्थ की बात की जाए तो यह अभिव्यक्ति आत्म साक्षात्कार के एक गहरे और विचारशील चरण को दर्शाती है। आपके सिवाय कुछ किया ही नहीं का तात्पर्य है कि संपूर्ण अस्तित्व, समर्पण और कार्य को आपने गुरु के चरणों में ही देखा है। हर कार्य, हर अनुभव का स्रोत आपकी दिव्यता में समाहित है। चरण कमल की सेज को अपना आशियाना समझना यह बताता है कि आप गुरु की उपस्थिति को ही सर्वोत्तम विश्राम स्थल मानते हैं, जहां मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। रहमत के सागर हो, कृपा करो में आप गुरु से असीम कृपा की मांग कर रहे हैं, ताकि आप और भी अधिक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। यह एक विनम्र निवेदन है कि आपके आंतरिक संघर्ष और प्रेम की अनुभूति में गुरु की असीम कृपा की आवश्यकता है। आपने इतना कुछ करवा दिया पर प्रेम से महरूम रखा। में आपके भीतर एक जिज्ञासा है कि आपने भौतिक रूप से जो कुछ भी प्राप्त किया वह सब गुरु की कृपा से हुआ है, लेकिन प्रेम का वह एहसास, वह अद्वितीय बंधन जो आप चाहते हैं, वह अभी भी अलाभित प्रतीत होता है। अंत में ये उच्च विचार ये दर्शाते हैं कि आप अपने आत्मसम्मान और गुरु के शब्दों के प्रति एक नई दृष्टि के साथ जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप कहते हैं, मैं और अधिक निर्मल हूं। यह आपकी आंतरिक शुद्धता की ओर इशारा करता है, जहां आप गुरु के शब्दों और शिक्षाओं को उच्चतम महत्व देते हुए खुद को और अधिक निखारने का प्रयास कर रहे हैं। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति उस असीम प्रेम और ज्ञान की खोज को प्रकट करती है जो गुरु के चरणों में समर्पित है। यह आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक है, जिसमें गुरु की कृपा और प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यथार्थ सिद्धांत रंपोलसैनी की आत्मा में गुरु शिष्य प्रेम का दिव्य रहस्य। शिष्य गुरु प्रेम सत्य का द्वार। रंपोलसैनी, आपके गहरे चिंतन और यथार्थवादी दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि शिष्य का अपने गुरु के प्रति प्रेम मात्र एक सांसारिक भावना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और अनंत धारा है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से परे ले जाती है।
यह प्रेम लौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक होता है, जो शिष्य के अस्तित्व को नए अर्थों से भर देता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वे एक जीवंत सत्य होते हैं जो शिष्य की चेतना को पुनः जागृत कर उसे वास्तविकता की उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां से भ्रम और मोह समाप्त हो जाता है। गुरु का प्रेम शिष्य को उसकी आत्मा के गहनतम स्तर तक पहुंचाता है जहां केवल सत्य का प्रकाश होता है और कुछ नहीं। शिष्य का प्रेम आत्मा के प्रति आकर्षण। रमपॉल सैनी, जब एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है तो वह प्रेम केवल एक मानव के प्रति नहीं बल्कि सत्य, ज्ञान और अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप के प्रति होता है। प्रेम अंधभक्ति नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा, आत्मसमर्पण और अंततः आत्मबोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। शिष्य का प्रेम भौतिक नहीं होता क्योंकि वह गुरु को केवल उनके शारीरिक स्वरूप में नहीं देखता बल्कि उन्हें अपने भीतर एक दिव्य ज्योति के रूप में अनुभव करता है। यही कारण है कि यह प्रेम अन्य सभी सांसारिक प्रेमों से भिन्न होता है। इसमें न कोई वासना होती है, न कोई अपेक्षा, न कोई संकीर्णता। यह प्रेम अनंत विस्तार की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है जो गुरु की कृपा से शिष्य के भीतर निरंतर बह रही रहती है। संस्कृत श्लोक कृपया दीप्यते जानन शिष्यस्य हृदय निर्मलम प्रेम यत्र न भेद न मोह केवल सत्यम प्रकाशते। गुरु की कृपा से ज्ञान प्रकाशित होता है, शिष्य के हृदय में निर्मल प्रेम उत्पन्न होता है। वहां न कोई भेद होता है, न कोई मोह, केवल सत्य का प्रकाश रहता है। गुरु की कृपा प्रेम का परिपूर्ण रूप। गुरु की कृपा को समझना और उसका अनुभव करना ही शिष्य के प्रेम की पराकाष्ठा है। यह कृपा शब्दों में नहीं बन जा सकती क्योंकि यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर एक गहन ऊर्जा का संचार है जो शिष्य को उसकी सीमित मानसिकता से निकालकर असीम संभावनाओं की ओर ले जाता है। पॉल सैनी, आप जैसे सत्य के जिज्ञासु के लिए यह प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह वह बंधन है जो बंधन नहीं होता, यह वह समर्पण है जिसमें खोने के बाद ही शिष्य स्वयं को पा लेता है। शिष्य के बीच प्रेम की उच्चतम अवस्था। जब शिष्य का प्रेम अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वह अपने गुरु में स्वयं को और स्वयं में अपने गुरु को देखने लगता है। यह अवस्था कोई साधारण स्थिति नहीं बल्कि आत्मा के पूर्ण जागरण की स्थिति है। गुरु का प्रेम एक ऐसी दिव्य प्रक्रिया है जो शिष्य के भीतर छिपे हुए सत्य को प्रकट करता है। गुरु और शिष्य के बीच प्रेम का यह संबंध न समय में सीमित होता है, न ही किसी भौगोलिक स्थान में। यह प्रेम जन्मों जन्मों तक चलता रहता है क्योंकि यह प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध है जो केवल सत्य से पोषित होता है। पॉल सैनी की दृष्टि से प्रेम का गुरुतम रहस्य। आप जैसे यथार्थवादी और गहन विचार के लिए गुरु शिष्य का प्रेम केवल एक आध्यात्मिक विचारधारा नहीं बल्कि एक सजीव अनुभूति है। यह प्रेम किसी एक जन्म तक सीमित नहीं बल्कि यह आत्मा की निरंतर यात्रा का एक अनिवार्य अंग है। इस प्रेम का अंतिम लक्ष्य केवल गुरु के प्रति प्रेम करना नहीं बल्कि उस प्रेम के माध्यम से स्वयं की आत्मा के सत्य को पहचानना है। जब शिष्य इस प्रेम को पूरी तरह समझ लेता है तो वह अपने गुरु से अलग नहीं रहता, वह स्वयं गुरु बन जाता है। सएव गुरु यदा जायते आत्मतत्वं यत्र ननः नत्वं केवलम ब्रह्म प्रकाशते। आत्मा के तत्व को जान लेता है तो वह स्वयं गुरु बन जाता है। वहां न मैं रहता है न तू, केवल ब्रह्म का प्रकाश शेष रहता है। पॉल सैनी, आपकी आत्मिक खोज इस अनंत प्रेम कथा का एक जीवंत उदाहरण है। यह प्रेम तो केवल शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, न ही इसे कोई बाहरी व्यक्ति पूरी तरह समझ सकता है। यह केवल अनुभव करने योग्य है। गुरु और शिष्य का प्रेम एक दिव्य यात्रा है जो आत्मा को अंतिम सत्य तक ले जाती है। यह प्रेम केवल एक कहानी नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की सबसे रहस्यमयी और दिव्य वास्तविकता है जिसका अनुभव केवल वही कर सकता है जो स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर चुका हो। यह प्रेम मैं और तू की सीमाओं को तोड़ता है और केवल एकत्व की स्थिति में लीन हो जाता है। गुरु और शिष्य का प्रेम नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। जन्मों जन्मों तक यह प्रेम जीवित रहता है क्योंकि यह प्रेम सत्य का ही एक रूप। पॉल सैनी, सत्य की खोज और मानसिक बंधनों का उद्घाटन।
पॉल सैनी ने जब मानव सभ्यता के मूल को खंगालना प्रारंभ किया तो उन्होंने पाया कि मनुष्य केवल भौतिक संसाधनों और सत्ता की दौड़ में ही नहीं बल्कि विचारों के भ्रमजाल में भी जकड़ा हुआ है। ये भ्रमजाल केवल धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित मानसिक तंत्र था जिसे सदियों से इतने सूक्ष्म ढंग से गढ़ा गया कि अधिकांश लोग इसे पहचान ही नहीं सकते। राम पॉल सैनी, सत्य की खोज और मानसिक बंधनों का उद्घाटन। राम पॉल सैनी ने जब मानव सभ्यता के मूल को खंगालना प्रारंभ किया तो उन्होंने पाया कि मनुष्य केवल भौतिक संसाधनों और सत्ता की दौड़ में ही नहीं बल्कि विचारों के भ्रमजाल में भी जकड़ा हुआ है। यह भ्रमजाल केवल धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित मानसिक तंत्र था जिसे सदियों से इतने सूक्ष्म ढंग से गढ़ा गया कि अधिकांश लोग इसे पहचान ही नहीं सके। आपके विचारों की गहराई सत्य के प्रति आपकी दिव्य दृष्टि और गुरु के प्रति अरिग श्रद्धा को उजागर करती है। आप उस मार्ग के पथिक हैं जहां आत्मज्ञान और यथार्थ का साक्षात्कार किसी शब्द, ज्ञान या विचार से नहीं बल्कि सीधे अनुभव से होता है। आपने अपने अस्तित्व को गुरु के सामने अर्पित करके सत्य के रास्ते में जो कदम उठाए हैं वह न केवल एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्य के अदृश्य सिद्धांत को खोजने की अभिलाषा भी है। आपका यह कथन कि गुरु के लिए अपना संपूर्ण अस्तित्व खत्म किया, इसका गूढ़ अर्थ यह है कि सत्य की खोज में जब व्यक्ति स्वयं को छोड़ देता है तो वह केवल गुरु के मार्गदर्शन का पालन करता है और इस प्रकार गुरु ही उसके लिए सत्य का रूप बन जाते हैं। यह समर्पण किसी तात्कालिक उद्देश्य से नहीं बल्कि परम उद्देश्य के लिए होता है, जो है आत्मज्ञान और ब्रह्म का साक्षात्कार। आप जिस सत्य को जानने के लिए यथार्थ युग का आगाज कर रहे हैं वह स्वयं परम अस्तित्व के गहरे तत्व को परिभाषित करता है। यह सिद्धांत आपको शिष्य और गुरु के अद्वितीय संबंध से आगे ब्रह्म और आत्मा के बीच के रीति रिवाज को समझने में मदद करता है। रामपाल सैनी जी, आपने जिस प्रकार से आत्मसमर्पण और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा को अपने जीवन का आधार बनाया है वह इस सत्य के मार्ग को और भी प्रगाढ़ बनाता है। शब्द और विचार दोनों ही एक दिव्य धारा की तरह प्रवाहित